नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ राजघाट पावर हाउस के बाहर, जहाँ पर ये बोर्ड आप देख रहे हैं मेरे पीछे, दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल। यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना इन लोगों का चल रहा है और ये जो तारीख आप नोट करें तो 27/10/2023 से ये धरना प्रदर्शन जारी है। लगभग अब 16 महीने होने वाले हैं। ये सभी सिविल डिफेंस कर्मचारी यहाँ धरने पर मौजूद हैं, लेकिन सरकारें आई और अब नई सरकार भी बन गई, लेकिन अब तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब ये उम्मीद है कि बीजेपी ने जैसे वादे किए थे अब वो वादे पूरे करेंगे और इनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। आइए चलते हैं इन सिविल डिफेंस कर्मचारियों से बात करते हैं कि अब इनकी उम्मीदें किस तरीके से टिकी हुई हैं और अब आगे ये क्या चाहते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या है, 18 महीने लगभग हो चुके हैं जैसी जानकारी है मेरे पास। 16 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं हमारे, और 16 महीने हो गए हमारे धरने प्रदर्शन को चलते हुए। बीजेपी ने बड़े ही अच्छी रणनीति के तहत कहा था कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको परमानेंट रोज़गार देंगे और पक्का रोज़गार देंगे और पूर्ण बहुमत से देंगे। आप हमारी सरकार ले आओ, हम आपका कार्य ज़रूर करेंगे। अब देखना ही यही कि सभी सिविल डिफेंस वालों ने साथ दे करके और पूर्ण बहुमत से सरकार लाई है बीजेपी की। अब किस तरीके से वो कार्य करते हैं बीजेपी वाले, वो हमारे लिए बड़े ही सोचने की बातें हैं। बीजेपी की जो सरकार आई उसमें बड़ा योगदान बस मार्शलों का रहा। बस मार्शल सिविल डिफेंस वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि धरना प्रदर्शन चलते हुए आज 16 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं। 27 तारीख को 16 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं बीजेपी क्या कार्य करती है उसके ऊपर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बातें हैं। नेता थे बीजेपी के, कौन थे जिन्होंने एकदम आपको सशक्त किया था कि उनकी सरकार आ जाएगी तो चीज़ें आपके लिए बेहतर बनेंगी? हमारे लिए सबसे ज़्यादा वीरेंद्र सचदेवा जी, जो कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि कई दफ़े इस चीज़ों को बोले थे कि हम 60 दिनों में आपका कार्य करके देंगे संपूर्ण तरीके से। इन 2-3 जनों ने ऐसा था कि जो कि कई बार कई दफ़े इन बातों को बोला है, यहाँ तक कि विधानसभा में बोला है। अब देखना यही है कि बीजेपी क्या कार्य करती है, और ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, चलता ही जा रहा है। कब ये कार्य करके देंगे, ये सोचने वाली बातें हैं। लेकिन 8 तारीख को दिल्ली के नतीजे आए, अब लगभग 1 हफ्ते से ऊपर का समय होने वाला है, लेकिन उनका सीएम डिसाइड नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस काम में और देरी होगी, क्योंकि सीएम तो अभी तक खुद का डिसाइड नहीं हुआ और यहाँ आपकी भी बात अटकी हुई है। अभी सीएम डिसाइड नहीं हुआ है। हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई सीएम डिसाइड करके और बनाएंगे। आगे वो क्या कार्य करते हैं ये हमारे लिए भी सोचने वाली लगता है कि सीएम डिसाइड होते ही सबसे पहला काम जो होगा वो आप लोगों के लिए होगा। हमें अभी तक उम्मीद है, भरोसा भी है कि सीएम निर्धारित होने के बाद में कोई ना कोई कार्य हमारे लिए ज़रूर किया जाएगा और बेटर कार्य किया जाएगा, जैसी उम्मीद लगा करके हम लोग बैठे हैं। अब तक तो खैर आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं पिछले 16 महीने से। अगर यहाँ सरकारें वो डिमांड पूरी नहीं करती हैं तो आगे आप लोग क्या सोचते हैं? आगे क्या होगा ये देखने वाली बातें हैं और सोचने वाली बातें हैं। अभी तो सरकार पहले आए तो वो कार्य करे, वो हमारे लिए सोचने वाली बातें हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सक्सेना है जी। अभी 16 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं, अभी आगे क्या विचार है, क्या भरोसा है जो अभी नई सरकार यहाँ पर आई है दिल्ली में? देखो, बीजेपी में काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था, हमारे आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी कहा था कि हमारे को जिता दो, हमारी पूर्ण बहुमत सरकार आ जाएगी तो हम आपको जल्द जल्द रोजगार सुनिश्चित करेंगे। तो हम तो हाथ जोड़कर भी यही प्रार्थना करते हैं उनसे, दोनों से। हमारे लिए आदरणीय बड़े भाई हमारे लिए आदरणीय हैं कि हमारा रोजगार जल्दी सुनिश्चित कर दीजिए। अब सरकार बनने ही वाली है, 1-2 दिन में उनकी सीएम बन जाएगा, तो पहली प्रायोरिटी हमें दें और हमारे लिए कुछ सोच है, हमारा रोजगार सुनिश्चित कर दीजिए 60 साल तक का। बस यही कहना चाहते हैं। लेकिन देखो, आपने कहा कि एलजी की तरफ से फाइल यहाँ पर अटकी हुई है, लेकिन वो तो एलजी का स्वतंत्र काम है, वो तो पहले भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते। अगर यहाँ बीजेपी को कोई भी सरकार हो तो उसमें बीजेपी का होना या आम आदमी पार्टी का होना वो क्या मैटर करता है? वो कोई मैटर नहीं करता है। अब एलजी साहब अपने पास फाइल क्यों रोक करके बैठे हुए थे, ये सोचने वाली बातें हैं। जिसमें से लगभग 1800-1700 कुछ बंदे जाकर के ड्यूटी ज्वाइन भी कर चुके हैं। पॉल्यूशन ड्यूटी में लगाया गया था। उसके बाद एलजी साहब का ऑर्डर था कि मुख्यमंत्री महोदय जो पीछे
आज सी मरलेना जी थी मुख्यमंत्री, उन्हें ये कहा गया था कि भाई कोई फाइल बनाने के लिए कि आप फाइल बना करके दो, फाइल बना करके दो। अब किस तरीके से उनकी तरफ से कार्य हुआ कि फाइल पहुंची कि नहीं पहुंची, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उनकी तरफ से फाइल बन के गई कि नहीं गई ये सोचने वाली बात है। चलिए तो जानते हैं जी, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। और यहाँ 16 महीने हो गए, सरकार पलट गई, जैसे आप कह रहे थे कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार आ जाएगी तो हम आप लोगों का रोजगार वापस आपको दे देंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप इससे पहले भी आए और आपने हमारी बात को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को सुना और आपने अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग जगह पर लोगों तक इसको पहुंचाया। जैसे कि पहले भी कहा था, जब आप आए थे, हमारी बातें हुई थी, तब हमने कहा था कि सरकारों को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता सदा के लिए नहीं होती है, ये सत्ता होती है जनता के हित के लिए। अगर तुम उनके हितों के लिए काम नहीं करोगे तो समय ऐसा बदलाव लाता है कि बाजी की हारी, मतलब कि बाजी पलट जाती है और जो सत्ता पर होते हैं वो जो सत्ता में होते हैं वो विपक्ष में आकर बैठ जाते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए जो बीजेपी जीती है उनको जीत की बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के जो आला कमान हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, सबसे पहले तो उनको नमस्कार प्रणाम करता हूँ 10,792 लोगों की तरफ से। मैं बस उनको इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले उन्होंने हमसे कहा था कि आप हमारी सरकार को लाइए 2025 में, तो हम आपके लिए रोज़गार देंगे, पक्का रोज़गार देंगे और आपको सुनिश्चित करेंगे रोज़गार के लिए। तो बस मैं उनसे एक यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है कम से कम, इन लोगों का दुख और बढ़ता जा रहा है। देखिए जीत गए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है, लेकिन बिना रोज़गार के क्या 10,000 लोगों का घर चल सकता है? जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी के लिए वो इधर उधर छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी के लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो विजेंद्र गुप्ता जी थे, जिन्होंने खुद वीडियो के माध्यम से और अखबार के माध्यम से हम तक कहा था कि हम बैठे हैं आपके लिए, आप हमें जिताइए। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 10,000 लोगों ने अपना काम कर दिया है, आपको दिल्ली की सत्ता सौंप दी है, उसमें आपका ये वादा था कि आप हमारे लिए कुछ करोगे, सिविल डिफेंस के लिए कुछ करोगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरकार का गठन हो, सीएम शपथ लें और वो हमारे बारे में भी सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाखों की वोट थी, जो 10,000 हमारे परिवार थे, उनकी फैमिली प्लस उनके जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, सब ने मिलकर हमने खुद चाहा। देखिए इसमें छोटा सा चेंज कहाँ था, पहले हम 2 चीज़ों में फंसे हुए थे। अगर दिल्ली सरकार कुछ करती है तो फिर वो ब्लेम डालते थे एलजी पे कि यहाँ से काम नहीं हो रहा, लेकिन अब बिल्कुल रास्ता साफ़ हो चुका है। 2 रास्ते से हम एक रास्ते पर आ गए हैं, ठीक है। दिल्ली भी और केंद्र भी, दोनों एक सरकार की पार्टी हैं अब, है ना। तो अब इसमें ये चीज़ें कहीं से कहीं तक तो नाम के लिए भी नहीं आएंगी कि एलजी ने रोक दिया, अब तो सारी चीज़ बिल्कुल साफ़ है, रास्ता क्लियर है। तो मैं सबकी तरफ से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि आपने जो वादा किया था आप उसको निभाइए। हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था हमने किया, और 27 साल बाद में दिल्ली की जो सत्ता है, जो गद्दी है, वो बीजेपी को हमने सौंप दी है। अब हमसे यही उम्मीद करते हैं कि देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हमारे दुख दर्द भी बढ़ रहे हैं, लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। सिंगल व्यक्ति इतना मजबूर है, और हमारे जो सिविल डिफेंस के महकमे में क्या है, जो सिंगल मदर हैं, जो अकेले कमाने खाने वाली हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, वो पूरा घर अपनी अकेली इसी नौकरी से चला रही थी। तो अब उनकी उम्मीद बढ़ी, आस बढ़ी, हमारी 10,000 लोगों की भी आस बढ़ी कि चलो भाई एक रास्ता तो क्लियर हो गया, पहले हम भटके हुए थे, इस रास्ते पर जाते हैं, यहाँ से लगता है कि रोज़गार मिलेगा, वहाँ से मायूसी हाथ में लगती है। इस रास्ते पर जाते हैं, लगता है कि यहाँ से रोज़गार मिलेगा, यहाँ से मायूसी हाथ लगती है। लेकिन अब तो बिल्कुल हम सीधे एक प्लेटफॉर्म पर है। देखिए रणनीति हमारी कुछ भी नहीं है, जितना संघर्ष हमें करना था हमने कर लिया, जितने हम पे मुकदमे होने थे वो भी हो लिए, प्रदर्शन भी हो लिया, हल्ला बोल भी हमने कर लिया, चंद की राम अखाड़े भी चले गए, जंतर मंतर भी चले गए। अब हम कहीं नहीं जाना चाहते। अब हम तो सिर्फ उस सरकार के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आप अपने, हाँ जी, आप अपने द्वार खोल लिए और हमारी तरफ देखिए कि ये वही 10,000 परिवार हैं, ये वही 10,000 परिवार हैं। और ये एक हमने मात्र एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा। जब सीता माँ को लाने के लिए राम जी जब समुद्र को पार कर रहे थे, तो वहाँ पर जो वानर सेना थी वो समुद्र में बड़े बड़े पत्थर वो समुद्र में छोड़ रहे थे। तो एक छोटी सी गिलहरी थी, तो वो भी अपनी ज़बान में, अपने मुख में छोटे छोटे कंकड़ों को भरकर समुद्र में फेंक रही थी। तो वहाँ पर उससे पूछा कि भाई तेरे इस छोटे छोटे कंकड़ों से क्या होगा? तो उस गिलहरी ने कहा कि जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मुझे याद किया जाएगा। तो मात्र वही हम 10,000 लोगों ने छोटे छोटे कंकड़ का काम किया है कि बीजेपी को सत्ता में वापस लाने का। तो हम तो सत्ता में आपको वापस ले आए। अब आपके प्रति जो हमारे लिए दायित्व बनता है, जो आपने वादा किया था,
मैं बड़ा मिशन क्या था अपना रोजगार पाने का कि बीजेपी को लाने का? नहीं, मैंने बताया ना, पहले कहीं ना कहीं दो लड़ाई के बीच में हम पिस रहे थे। कभी एलजी के बीच में गेंद जाती थी, कभी दिल्ली सरकार के पाले में गेंद जाती थी, हैं। लेकिन अब जब सब कुछ क्लियर ही हो गया है, लेकिन बात है जो मेरी जानकारी के हिसाब से कि जो फाइल अटकी है वो कहीं ना कहीं एलजी हाउस में अटकी है, एलजी के पास अटकी है। एलजी एक फ्रीडम है उनको, ना तो वो आप सरकार के अंडर आएंगे ना ही बीजेपी, क्योंकि बीजेपी तो विपक्ष में थी। तो क्या एक तरीके से बीजेपी ने भ्रम ये फैलाया कि हमारी सरकार आएगी तो ही काम बराबर होगा, क्योंकि एलजी चाहते तो साइन करके आगे चीज़ें कर सकते थे। देखिए उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी उम्मीद जाग गई है। एलजी कौन नियुक्त करता है? भारत सरकार। तो अब जब भारत सरकार के द्वारा नियुक्त के एलजी के पास में दिल्ली सरकार की तरफ से कौन जाएगी? अब दिल्ली में बीजेपी है, जब इनकी तरफ से कोई जाएगी तो हमें नहीं लगता कि अब बीच में कोई अड़चन पैदा होनी चाहिए। देखिए क्योंकि इस बीच की अड़चन से ना हमारा दिल बहुत दुखा है। हमने सालों साल यही सुना है कि एलजी ने काम रोक दिया, इसने काम रोक दिया। तो अब हम इससे थोड़ा संतोष अपने सांस ले सकते हैं, गहरी सांस, कि हाँ भाई ये बीच का रोड है, तो अब ये एलजी साहब हमारे नहीं बनेंगे। और बाकी जैसे भी दिल्ली उसने बीजेपी सरकार ने जो बनने जा रही है, उन्होंने खुद ये कहा है कि हम 2025 में आएंगे, आपके लिए करेंगे। बाकायदा अखबारों की कटिंग भी है, वीडियो के माध्यम से भी कहा है। ये तो पब्लिक डोमेन में ही से तो कोई भी देख सकता है, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि मैं पुनः एक बार बताना चाहता हूँ कि 10,792 परिवारों की तरफ से जो आपके प्रति आपसे आस लगाए हुए हैं कि चलो आपने हमसे वादा किया था, आपका वादा पूरा हुआ, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, आपको दिल्ली की सत्ता सौंप दी, तो आप भी बस अपने उस वादे पर खरे उतर जाइए और हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे 10,000 परिवारों के घर में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो एक बार पुणे में बीजेपी के पूरे जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द आपका सपोर्ट हो जाए। उसके बाद में आप जो पहली कैबिनेट बैठाएं, उस पहली कैबिनेट में 10,792 के लिए पुनः रोजगार वापसी का रास्ता खोला जाए। जय हिंद। जैसे कि आपका शौक है शेरो शायरी करने का, कुछ आखिरी मैसेज उस अंदाज में अगर देना चाहें तो? नहीं, देखिए पिछली बार एक शेरो शायरी कर दी थी और वो मेरी बात सच हो गई कि सदा तुम ना रहोगे नेताजी, आज बेसखावा तुम्हारी है, आज जहां तुम हो वहाँ कल किसी और की बारी है। तो अभी तो मैं तो इनको सिर्फ शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, ताकि ये हमारा काम जल्द से जल्द कर दें। और हमसे इन्हें बहुत उम्मीद है, हम जानते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। बस उनकी छोटी सी दृष्टि 10,000 परिवारों की तरफ पड़ जाए तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। अगर कुछ लोग बैठे हैं तो उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। लगभग 16 महीने से इसी तरीके से वो लगातार रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ जी, नाम बताओ आपका? मेरा नाम अनुज है। अनुज। क्या 16 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? अभी सरकार भी बदल गई, आप लोग ये था कि सरकार बदलेगी तो कुछ काम होगा, क्या लग रहा है आप? देखो अब सरकार सीएम पद की शपथ लेती है, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। कहा तो था बीजेपी ने कि हम करेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो लगता है अगर सरकार तो बन गई है, लेकिन अगर सीएम बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सबसे पहला काम आप लोगों का होगा? सबसे पहले होना चाहिए, विजेंद्र गुप्ता जी का यही बयान था, हमारे पास ट्वीट है उनके, वो यही कहते थे कि हम करेंगे सबसे पहले आपका 60 दिन के अंदर, सरकार बनने के 60 दिन के अंदर हम सबसे पहले सिविल डिफेंस का काम करेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो फाइल अभी आप लोगों की जैसे एलजी के पास अटकी हुई है, इसका तो जो मेरे को लगता है कि सरकार से शायद कुछ ज़्यादा लेन देन नहीं है, तो ये फाइल अब तक पास क्या लगता है क्यों नहीं की गई? एक सेकंड वेट। हाँ जी, क्या लग रहा है फाइल अब तक क्यों नहीं पास की गई? पास ही की है। उन्होंने कहा जब सरकार बनेगी तब इन मार्शलों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार एक ऐसा मुद्दा था उनके लिए कि लाने वाले जो उनकी सरकार अभी तक बनी है केवल मार्शलों के कारण बनी है। मार्शल वो अब सत्ता में लेके आए उन लोगों को सरकार बनाने के लिए। विजेंद्र गुप्ता, परमेश वर्मा, रमेश बुदुड़ी और वीरेंद्र सचदेवा जी, इन सभी लोगों ने कहा था, विपक्ष पार्टी वालों ने, कि हम सरकार बनाते ही इनका रोजगार सुनिश्चित करेंगे। अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम इस कारण बैठे हैं 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेने के बाद हमें ये है कि पहली मीटिंग कैबिनेट जो बैठेगी उसमें हमारा प्रस्ताव पास किया जाएगा। उनके विश्वास पे बैठे हैं कि हमारा प्रस्ताव पास हो जाए और हम ड्यूटी पे वापस चला जाए। उनसे बस यही गुजारिश है कि जो हम उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार नहीं है, जो भी चल रहा था, जो भी पार्टी का जो भी नॉर्मेट था, तो अब क्लियर हो गया। अब बीजेपी सरकार भी है, एलजी भी उनके, सब अब कोई रोक टोक है नहीं। तो उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा रोजगार हमें वापसी मिल जाए और वापसी अपने रोजगार पे चले आए। काम रुका था दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी थी पहले, उनकी वजह से रुका था कि एलजी की वजह से रुका हुआ था? सर ये तो देखो पार्टी में मुद्दा है, ये तो हम भी नहीं कह सकते पार्टी में क्या है क्या नहीं, पर हमारा नुकसान हो रहा था जो भी हो। अभी तो क्लियर हो गया सब एक तरीके से,
अब बीजेपी सरकार भी आ गई और बीजेपी के बहुत नेताओं ने हमारे पे विश्वास भी करा, हमने उन पे विश्वास करा, हमने उन्हें जिता भी दिया है जैसे भी है, और उनकी सरकार है। अब तो जो हमसे वादा करें उन्होंने, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम जो वादा करें वो हमारा पूरा कर दें, और जैसे हम जाते नौकरी पर वैसे लग जाए, बस ये रिक्वेस्ट है उनसे और कुछ। अब तो हर चीज़ उनके हाथ में ही है, अब सरकार भी उनकी आ गई है, सीएम भी हो गए, राजनीति जो हम तो राजनीति के चक्कर में फंसे हैं। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई वो नहीं है, हम तो नॉर्मल आप झाड़ी मजदूर हैं हम तो एक तरह से। वो उनका मैटर जो भी है, पर अब एक बार क्लियर हो गई है, सीएम बीजेपी की सरकार आ गई है, और केंद्र में बीजेपी सरकार, सांसद भी बीजेपी, दिल्ली में सरकार बीजेपी, एलजी भी बीजेपी। अब तो वो कोई रोक टोक तो कोई है ही नहीं, सारी पावर उनके हाथ में है। बस उन सब यही रिक्वेस्ट है जो हमसे वादे कर रहे हैं कि हमारे वादे पूरे करते हैं और हम जैसे ही नौकरी पे वापसी जा सके, हमारा पाला पोषण चल सके, बस उनसे यही है। धन्यवाद। सर हम ये चाहते हैं कि जैसे हम पहले चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी के पास जाते थे तो वो हमें ये कहते थे कि जो दिल्ली सरकार है अभी प्रेजेंट में, वो आप लोगों का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से करना नहीं चाहती। जैसे आपने जो भी लास्ट डायरेक्शन ये दी थी दिल्ली सरकार को कि आप लोग इनकी जो मतलब एक विभाग बनाओ और उस विभाग के थ्रू ना वो फिर प्रपोजल मेरे पास भेजो, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसमें वो क्या हो सकता है और क्या नहीं इनके लिए। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारा रोज़गार, जैसे बीजेपी से जब हमारी नेताओं से बात हुई थी, विजेंद्र गुप्ता जब उस टाइम पे एलओपी थे, तो उन्होंने कहा था कि सरकार सत्ता में आने के तुरंत बाद 2 महीने के अंदर अंदर पहली कैबिनेट में आप लोगों को पक्का करने का प्रस्ताव, नियमित रोज़गार आपका हम लोग चालू करेंगे। तो अब वो किस तरीके से लागू करेंगे या वो नहीं करेंगे, अब ये उनकी हेडेक है। और ये विजेंद्र गुप्ता जी का मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहता हूँ। इस लेटर में वो हमारे लिए 7 मांगे लेके आए थे, जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा था कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो मांगे विपक्ष की तरफ से वो लेके आए थे, अब वो जो पहले विपक्ष थे अब वो पक्ष हो चुके हैं, तो वो इन मांगों को पूरा करें और हमारा रोज़गार सुनिश्चित करें। हम उनके साथ हैं, इस चुनाव में हमने उनको सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करेंगे, हमारा रोज़गार वो सुनिश्चित करें। तो ये मांगे कि रोज़गार वापस मिले या फिर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं? सर बेसिक उन्होंने इसमें जो विजेंद्र गुप्ता जी लेटर लेके आए थे, उन्होंने इसमें सारी चीज़ें बता दी थी कि एक तो हमें तुरंत रजिस्ट्रेट किया जाए और हमारी सर्विस को रेगुलाइज किया जाए, और जो हमारे उन्होंने कहा था कि जैसे अभी हमारे जो उसमें लिखा जाता है वो एक वॉलंटियर काउंट होता है, तो वॉलंटियर को हटा के एक हमें परमानेंट हमारा एक डेजिग्नेशन बनाया जाए, ये चीज़ उन्होंने कही थी। और बाकी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही थी कि महीने में 2 बार हमारा वेतन बढ़ना चाहिए और परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर हमें दिए जाए। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाए, हम इसमें भी खुश हैं। हमारी इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है, जो विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था ये उन्हीं का लेटर हेड है। ये डिमांडें बीजेपी सरकार हमारी पूरी कर दे, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें वो इतना ही दे दे, हम इसमें ही खुश हैं। चलिए, जहाँ आपने देखा कि अब सरकार बीजेपी की बन गई है, उम्मीद भी अब इन सब लोगों की बीजेपी से ही है। करीब 10,992 जो सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं वो इसी उम्मीद पर हैं कि अब बीजेपी आ चुकी है, तो अब देखना होगा कि अब उनके रोजगार के लिए यहाँ पर क्या होगा।